चलिए आज हम जो है आपको बताने जा रहे हैं 8.4 का कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए जो है आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8.4 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम आज आप बताने वाले हैं आपको। तो देखिए उसमें जो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन पाएगा आपसे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन जो है आपका वो दिया गया है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा। और दूसरा सवाल ये रहा आपका, तीसरा ये है और आपका चौथा क्वेश्चन ये है। तो इस चारों क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और इस चारों क्वेश्चन में से 90% उम्मीद रखिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। ये भी 90% रखिए, ये भी 90% रखिए, बाकी की क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लेकिन चैप्टर में है चूँकि, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उस क्वेश्चन को हम प्रूफ किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो है आज हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चन 1 नंबर जो है आपका वो क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए ये जो साइड होता है इसको हम LHS बोलते हैं और इधर का जो भी साइड होता है इसको हम RHS बोलते हैं, ठीक है। तो LHS और RHS है तो हम क्या करेंगे, LHS से प्रूफ करना शुरू करेंगे। और LHS में जो आपके पास क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है दिया गया, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को देखिए फार्मूला में हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, इसको स्क्वायर रहने दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर को अलग कर देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग है, साइन स्क्वायर थीटा का देखिए फार्मूला आपको हम पहले बता चुके हैं क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलिए इक्वल टू में इस साइड लिखते हैं, उधर जगह कम पड़ जाएगा। इधर लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को हम 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। और डिवाइड में देखिए यहाँ क्या है, 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लागू करने के लिए इसको अगर हम ए मान लें इसको बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला होगा तो ये लगाएंगे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला यूज करने के लिए 1 पर हम स्क्वायर दे दिए क्योंकि 1 पर स्क्वायर चढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिख सकेंगे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमको क्या बचा, हमारे पास जो बचा हुआ वो है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में बचा है 1 प्लस कोस थीटा।
यही प्रूफ करना था हमको, RHS प्रूव्ड हो गया। 1 नंबर का जो क्वेश्चन था यही तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है cos A बाय 1 प्लस साइन A, 1 cos A प्लस 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A बाय cos A बराबर 2 सेक A प्रूफ आपको करना है। तो चलिए इसके लिए भी इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। देखिए इसका और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A और 1 प्लस साइन A। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और cos A बचेगा। cos A से cos A को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस cos A से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो cos A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन A और ऊपर भी हमारे पास 1 प्लस साइन A है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ रहने दीजिए। cos स्क्वायर A तो है ही, ये 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर है तो A प्लस B का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A प्लस हो जाएगा 2 साइन A, क्या हो जाएगा 2 साइन A और डिवाइड में हमारे पास क्या है, cos A 1 प्लस साइन A। ओके, इसको देखिए, ये साइन स्क्वायर A को हम पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर A फिर cos स्क्वायर A को लिख लेते हैं जिससे कि फार्मूला पकड़ाने में आसान हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा प्लस 2 साइन A और डिवाइड में हमारे पास क्या है, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। cos A 1 प्लस साइन A है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस 1, ये 1 पहले से है और 2 साइन A ऑलरेडी पहले से है और डिवाइड में हमारे पास क्या है, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इसको इक्वल टू देते हैं। देखिए 1 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A डिवाइड में है cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ये पूरा का डिवाइड है, यहाँ तक आप समझ ही चुके होंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे ऊपर, यहाँ ये 2 और ये 2 को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन A डिवाइड में क्या है आपका cos A इंटू 1 प्लस साइन A। तो देखिए 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका बचा हुआ क्या है, ऊपर में बचा है 2, नीचे में क्या बचा है cos A। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय cos A लिख सकते हैं, लिख दिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, और 2 तो रहेगा ही 1 बाय cos A को आप लिख सकते हैं sec A। तो ये आपका प्रूफ हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, क्योंकि आपका जो सवाल था वो ये सवाल था, इक्वल टू 2 सेक A आपको प्रूफ करना था। ये जो आपका वैल्यू था ये क्या था, RHS था, और ये जो आपका साइड था ये देखिए हम आपको घेर के बता रहे हैं, ये आपका क्या था, LHS। तो LHS से शुरू किए और हमको RHS मिल गया। तो चलिए ये सॉल्यूशन तो आपका हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो अब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कौन है,
देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10a डिवाइड में 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए डिवाइड में 1 माइनस 10a इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। तो देखिए LHS में आपका क्या है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है LHS में है, तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे और RHS जो है हम क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो चलिए LHS से शुरू करते हैं। 10 है यहाँ पर, तो जहाँ भी 10 और कोट में रहेगा उसको हमेशा हम क्या करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे। और जब उसको चेंज करेंगे साइन कोस में, तो 10a को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड में हम लिख सकते हैं कोस ए। कोई दिक्कत है नहीं आपको। 10a साइन 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन ए बाय कोस ए हमने लिख दिया। फिर डिवाइड इसका देना पड़ेगा, वो यहाँ देखिए 1 है तो ये 1 रहेगा। कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस देते हैं। कोट को फिर हम लिखेंगे कोस ए बाय साइन ए डिवाइड 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं हम साइन ए बाय कोस ए, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसका जो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। जब इसको फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका क्या है, साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए, कोस ए है तो कोस ए को भी रहने दीजिए। इसका जब आप एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड में आपका बच जाएगा साइन ए। फिर प्लस है तो आप प्लस दीजिए यहाँ पे, ऊपर में देखिए क्या है आपका कोस ए बाय साइन ए, और नीचे जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और डिवाइड में आपका क्या बचेगा, कोस ए। नो प्रॉब्लम। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद देखिए जो ऑलरेडी साइन ए ऊपर में है तो रहने दीजिए, कोस ए है तो कोस ए को रहने दीजिए। चौथे नंबर के जो प्लेस पर देखिए यहाँ क्या है, साइन, तो ये साइन चला जाएगा ऊपर, ये आप फ्रैक्शन में पढ़ चुके होंगे। और नीचे क्या है हमारा, साइन ए माइनस कोस ए, इसको रहने दीजिए। फिर प्लस है तो इसको प्लस रहने दीजिए। यहाँ पर क्या है आपका कोस ए बाय क्या, साइन ए, फिर इनटू सबसे नीचे देखिए चौथा प्लेस पर जो नंबर है, जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसको ऊपर भेज देते हैं कोस ए, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद देखिए साइन ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए डिवाइड में हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, चलिए एक स्टेप इसमें और इसको इंक्रीज करते हैं। साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। अब ये देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए तो हम इसको क्या करते हैं, रहने ही देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, माइनस। ठीक है, ये लॉजिक को समझिएगा। ये माइनस हम इसलिए लिख दिए, यहाँ देखिए इनटू में साइन तो हमारा है ही, अगर आप साइन तो हमारा है ही साइन ए, ये देखिए क्या कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। अगर ये माइनस को कॉमन करेंगे तो साइन देखिए पहले से माइनस में है, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस में। साइन क्या हो जाएगा, प्लस में, साइन ए
और ये कोस प्लस में था तो ये कोस हो जाएगा किस में, माइनस में। इसको हम लिख पाएंगे कोस ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ये पूरे का एलसीएम और इस पूरे का एलसीएम। देखिए दोनों जगह पर रूट अंडर, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है सेम चीज़ है, साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ भी साइन ए माइनस कोस ए। दोनों जगह का जो जब एलसीएम लेंगे हम तो साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए का एक ही होगा, साइन ए माइनस कोस ए। और यहाँ देखिए कोस है, यहाँ साइन है, तो ये दोनों इंटू हो जाएगा। तो इस दोनों को हम इंटू कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं साइन ए इंटू कोस ए, और ब्रैकेट में जो है हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए, इसको रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन मार दीजिए। लाइन मारने के बाद देखिए इस पूरे से जब इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए ये कोस है, यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एलसीएम में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन। साइन जब बचेगा तो साइन से गुना इस साइन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन क्यूब ए। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दिया हमने, साइन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए से भाग देंगे तो देखिए ये क्या है यहाँ पे साइन, ये साइन ए और रूट मतलब ब्रैकेट में साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, कोस ए। कोस ए से कोस ए में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस क्यूब ए। ये हमारा हो गया कोस क्यूब ए। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इससे आगे बनाने के लिए अब इस पर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ब्रैकेट बंद। और इसके एलसीएम में आपके पास जो है वो तो रहेगा ही, साइन ए इंटू कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। तो देखिए साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये 1 कर देते हैं। ये बचा 1 प्लस साइन ए, यहाँ बचा क्या, 1 प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कर दिए, और बचा साइन ए इंटू कोस ए, डिवाइड में आपका क्या बच गया, साइन ए इंटू कोस ए, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया, अब यही बचा है हमारा। अब इसको हम क्या करना चाहेंगे, अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग अलग जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, डिवाइड में क्या बचेगा, साइन ए इंटू कोस ए। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 1 बाय साइन ए इंटू कोस ए को, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए गुना 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, ये 1 जो है इसको आप पहले लिख दीजिए। लिख दिए 1 बाय कोस ए को अरेंज करके लिख देते हैं। 1 बाय कोस ए को क्या लिख सकते हैं आप, सेक ए लिख सकते हैं, इंटू है यहाँ पर तो इंटू रहने दीजिए। 1 बाय साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। तो देखिए आपका ये फार्मूला प्रूफ हो गया, RHS प्रूव्ड। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए यही प्रूफ करना था हमको, देखिए यही प्रूफ करना था आपको। क्या प्रूफ करना था, tan a बाय 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बाय 1 माइनस tan a को क्या करना था प्रूफ, 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए प्रूफ करना था। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।
चलिए इसमें एक और सवाल है, उस सवाल को चेक कर लेते हैं। वो कौन सा सवाल है जो आपको प्रूफ करना है? वो जो आपका सवाल है जिसको प्रूफ करना है वो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके पास प्रूफ करने के लिए, ये क्वेश्चन को चलिए प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पेज में प्रूफ हो जाएगा। इसमें खाली पेज है अभी हमारे पास, तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। तो देखिए इसमें ये LHS है, ये जो है हमारा RHS है। हम LHS से नहीं करेंगे प्रूफ, LHS से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस बार RHS को लेकर के LHS पुराते हैं। प्रूफ तो इसी प्रकार से किया जाता है, LHS से आप RHS पुरा दीजिए या RHS से आप LHS पुरा दीजिए। तो चलिए RHS से हम इस बार चलते हैं। RHS में आपका क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए, रहने दीजिए। इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड में क्या है 1 माइनस कोस ए, इसको रहने दीजिए। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसको जो है क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको इस पर भी स्क्वायर दे देते हैं, जिससे कि हम ये फार्मूला लगा सकें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए डिवाइड में हमारे पास देखिए क्या है 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए रहने दीजिए। 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। हमारे पास जो बचा हुआ है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए बचा हुआ है। तो देखिए इसको रहने दीजिए। ये 1 प्लस कोस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक ए, ये फार्मूला होता है कोस ए का फार्मूला होता है 1 बाय सेक ए। तो हम लिख सकते हैं, समझने के लिए यहाँ चूंकि में लिख दीजिए। कोस ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, ठीक है। इसको जो है भिन्न का जोड़ कर देते हैं। इसको जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, सेक ए। देखिए आ गया हमको, ये RHS प्रूव्ड हो गया। सॉरी RHS नहीं, LHS। RHS तो हम RHS से हम चले ही थे, LHS हमको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो कई बार सवाल में हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं, RHS प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये सवाल था हमारा 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। इस हिस्सा को लेकर चले और ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इससे संबंधित जो भी सवाल था हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें जो हमने फार्मूला का यूज किया है कई सवालों में, ज़्यादातर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और एक जगह फार्मूला हमने यूज किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम ए माइनस बी लेंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये फार्मूला भी हमने क्या किया है, यूज किया है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है और बेसिक फार्मूला ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, यूज होता है। और इसमें जो हमने ज़्यादातर यूज किया है वो देखिए बता देते हैं। कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे कि फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर इसमें हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसके बाद इसी प्रकार से जो है देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो है इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है और उस फार्मूला का यूज किए हुए हैं हम इसमें। और फार्मूला आप याद कर लेंगे।
अगर आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तो सवाल को समझने में बहुत दिक्कत होगी आपको। ऐसा करेंगे हम, अगर अगले क्लास में होगा तो हम आपको फिर से एक बार फार्मूला रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।